अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद साद, पीएचडी केमिस्ट्री स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए एक स्कॉलरशिप लेके आया हूँ जो कि है क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया में। ये स्कॉलरशिप आपको कोई 34,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स तक सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ट्यूशन फ्री नहीं होती। आपको जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं और डिग्री के कंप्लीट होने पे थीसिस जो है वो एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं। ये स्कॉलरशिप और ये यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेड वालों को भी सपोर्ट कर रही है, पीएचडीज़ वालों को भी सपोर्ट कर रही है और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को भी सपोर्ट कर रही है। तो इसके लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स मतलब मेजर ये है, इसमें बिज़नेस भी है, इसमें हेल्थ भी है, इसमें साइंस भी है, इसमें इंजीनियरिंग भी है, तो ये सारे इसमें शामिल हैं। वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपको लेके जाता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे। अच्छा जी, स्क्रीन पे चलते हैं और क्या करना है आपने कि जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस लिंक को कॉपी करें, अपने पास ब्राउज़र में पेस्ट करें, ठीक है? आपके पास ये लिंक ओपन हो जाएगा और सीधा लैंड करेगा इस वेबसाइट पे। तो आप इस वेबसाइट के साथ अपनी मर्ज़ी से खेल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के फ़िल्टर लगा सकते हैं और फ़िल्टर लगाते जाएँ और अपनी मर्ज़ी का सब्जेक्ट ढूँढ लें। तो हम क्या करते हैं कि लेट्स सपोज़ हम यहाँ पे लेते हैं जी अंडर ग्रेड, ठीक है? तो अंडर ग्रेड वाले बच्चे काफ़ी ढूँढ रहे होते हैं स्कॉलरशिप्स, तो हम ये ढूँढते हैं। तो हम क्या करते हैं जी, फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं, स्टडी एरिया। अब हम देखते हैं कि इसमें देखें कि हमारे पास आर्किटेक्चर और बिल्ड एनवायरनमेंट वाले सब्जेक्ट की भी स्कॉलरशिप्स हैं, बिल्डिंग एंड प्लानिंग है जिसमें शायद अर्बन प्लानिंग वगैरह स्टूडेंट्स आ जाते हैं, बिज़नेस हैं, बीबीए, एमबीए वगैरह, कम्युनिकेशन वाले हैं, इंडस्ट्रीज़ हो गई और कम्युनिकेशन एंड डिज़ाइन, डाटा साइंस, डिज़ाइन हो गया जी, एजुकेशन हो गया, इंजीनियरिंग, गेम्स एंड इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट्स, हेल्थ एंड कम्युनिटी, आईटी, जस्टिस, लैंग्वेजेस, लॉ। तो आप यहाँ पे जाके इंग्लिश वगैरह की स्कॉलरशिप्स मिल जाएँगी आपको। लॉ हो गया, लॉ एंड जस्टिस, मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे ज़्यादातर लोग लैंग्वेजेस वगैरह भी देख रहे होते हैं, तो लेट्स सपोज़ ये आ गया। तो लैंग्वेजेस में देखें कि यहाँ पे कितनी स्कॉलरशिप्स हैं। तो क्यूईटी कॉलेज इन इंग्लिश लैंग्वेज कंसेशन, इसमें आपको डिग्री में हेल्प आउट करेंगे जो कि अंडर ग्रेड वहाँ पे जाके करना चाहते हैं। तो बड़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कि अंडर ग्रेड वहाँ पे करो, साथ में जॉब भी करो, आपको थोड़ी बहुत सपोर्ट भी मिलती रही है उससे। तो आप ये सारी वीडियो देखें और चैनल सब्सक्राइब करें। मैं ये सारी इनमें से फ़िल्टर वगैरह लगाता हूँ और हम चलो इसको ट्राई करते हैं। फिर आप भी सीख जाएँगे, अपनी मर्ज़ी का फ़िल्टर लगाएँ और देखें स्कॉलरशिप। तो वीडियो में जुड़े रहें, जिस तरह हम कहते हैं, कर सकते हैं। अब जैसे कि एनी लेवल है, ठीक है? एनी स्टडी लेवल। तो हम इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स सपोज़ स्टार्टिंग विद द पीएचडी। तो हमने पीएचडी सेलेक्ट कर लिया। अब आगे जो है वो ऑटोमेटिक ही फिल है ना, फ्यूचर स्टूडेंट, एनी स्टडी एरिया और अगर चलो लेट्स सपोज़ हम चेंज करते हैं, फ्यूचर स्टूडेंट है ये तो रहने दें, स्टडी एरिया। स्टडी एरिया फिलहाल रखते हैं कि एनी स्टडी एरिया, कोई भी स्टडी एरिया हो। तो हमने जस्ट पीएचडी पोज़ीशन देख ली है, तो देखें कि यहाँ पे काफ़ी सारी पोज़ीशंस आ गई हैं, साइंस की हैं और क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, हेल्थ साइंस और सिमिलरली इसी तरह जाती हैं, ठीक है? तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, चले जाएँ जी, चले जाएँ नीचे, इसी तरह नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं, ठीक है? तो ये बहुत सारी आएँगी। अगर हम चाहते हैं कि स्पेसिफ़ाई कर दें कि कोई स्पेसिफ़िक स्टडी एरिया हो, तो यहाँ पे आ जाते हैं। लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ कि बिज़नेस में आ जाएँ, ठीक है? तो बिज़नेस में, तो बिज़नेस के लिए जो इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स ओपन है, एक बहुत ही मशहूर है जिसको हम कहते हैं रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम, आरटीपी, ठीक है? तो आप इसके लिंक पे चले जाएँ, सही है? ये लिंक ओपन हो गया, उसके बाद ये देखें कि ये रिसर्च स्टडीज़ के लिए है और इसमें क्या होता है कि ऑल स्टडी एरियाज़ इंक्लूडेड हैं और इसमें आप इंटरनेशनल भी हैं, जो भी वो एलिजिबल होते हैं। ऑस्ट्रेलियन और न्यूज़ीलैंड्स का मतलब नेशनल्स के अलावा इंटरनेशनल भी एलिजिबल हैं। तो इसमें क्या होगा कि हमें जो स्टाइपेंड दिया जाएगा, वो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2024। तो इसके बाद जब भी आप जॉइन करेंगे तो तब से स्टार्ट होना है। तो जो एनुअल स्टाइपेंड है वो 33,637 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ठीक है? वो आपको 3 एंड हाफ ईयर के लिए मिलेगा, सही है? और इसके अलावा आपको जो है $1520 जो रिलोकेशन अलाउंस है वो दिया जाएगा कि आप वहाँ पे जब स्टार्ट में आते हो तो आपको अकोमोडेशन वगैरह ढूँढनी पड़ती है, तो उसकी मद में आपको सपोर्टिंग में ये एक्स्ट्रा देते हैं। इसके अलावा अगर आप मास्टर्स के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, तो आपको $420 मिलेंगे। अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं, तो आपको $840 एक्स्ट्रा मिलेंगे थीसिस के, सही है? तो वो भी होंगे आफ्टर सबमिशन ऑफ योर थीसिस, सही है? अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी ये है कि आपको एक बेसिक जो क्राइटेरिया होता है हर यूनिवर्सिटी का, वो आपको फुलफिल करना होगा। आप वेबसाइट पे जाके उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। इसके लिए कंपल्सरी जो है वो अक्सर होता है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज में ये है कि आपके पास आइल्स हो, टोफल हो या कोई भी और टेस्ट हो, ठीक है? जो कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके देखेंगे कि कौन-कौन से टेस्ट यहाँ पे एलिजिबल हैं।
इंग्लिश का यूजुअली कभी 6 कह देते हैं, ओवरऑल 6 बैंड हो, कभी-कभार 6.5 हो, तो 6 से कम बिल्कुल नहीं होता, 6.5। और जो इंडिविजुअल बैंड्स हैं वो आपके 6 से कम नहीं होनी चाहिए। ये एक जनरल सा क्राइटेरिया है, स्पेसिफिकली आपको देखना हो तो फिर ये जो यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक लिंक है उसके ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है? इसके अलावा क्या होगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है, तो उसके लिए आपको एक ये वाला लिंक हो गया जी, आपने इसके ऊपर जाना है और आपको सारी डिटेल मिल जाएँगी। तो मैं आपको ये लिंक भी दे दूँगा इसका डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा इस जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इसकी कुछ कंडीशंस है, या आप पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास दोबारा से देख सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि चलो जो आरटीपी प्रोग्राम है उसके लिए अप्लाई करने का मेथड क्या है। सबसे पहले आपने ये करना है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरते हैं कि नहीं, ठीक है? उसके बाद आपने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, आपने सुपरवाइज़र ढूँढना है। सुपरवाइज़र आपने ढूँढ लिया, आप उसे ईमेल करते हो, आप उसे अपनी सीवी सेंड करते हो, आप उसे अपना प्रोफाइल सेंड करते हो, आप कहते हो कि जी मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो क्या होता है, उसके बाद वो आपको अप्रूव करेगा, आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे और एक रिसर्च प्रपोज़ल तैयार करेंगे। रिसर्च प्रपोज़ल जो होता है वो जो आपका सुपरवाइज़र होता है, पोटेंशियल सुपरवाइज़र, वो आपको बताएगा कि आपने किस टॉपिक पे प्रपोज़ल लिखना है। उसके बाद जो है आपको आप सबमिट कराएँगे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है? एक ऑनलाइन फॉर्म होता है, उसका आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है? जब आप सुपरवाइज़र्स को ईमेल वगैरह करेंगे तो वो फिर आपको एक लिंक दे देंगे कि जी इस लिंक पे आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें। ये एक किस्म की जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है वो है, जिसको ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट या ईओआई फॉर्म, ठीक है? जब ये आपको मिल जाएगा, ये मिलने के बाद ही आप फाइनल एप्लीकेशन सबमिट करा सकते हैं और ये तकरीबन 6 से 8 हफ्ते लेगा आपकी ईओआई सबमिशन के बाद आपके डिसीजन आउटकम तक, ठीक है? अगर इसके अलावा इफ यू आर अप्लाइंग इन द एनुअल स्कॉलरशिप राउंड, ठीक है, इट मे टेक लॉन्गर टू रिसीव योर आउटकम, ठीक है? मेक श्योर यू चेक द एलिजिबिलिटी, आपने देख लेनी है और आपने उसकी डेट चेक कर लेनी है, सही है? तो जी ये बाकी हैं, एंट्री रिक्वायरमेंट्स आ गई, आपके लिए रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी डिग्री जो है 10 साल से पुरानी ना हो, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट पे आप पूरे उतरते हो। इसके अलावा आप स्पेसिफिक जो मैं बात कर रहा था कि एलिजिबिलिटी चेक करनी है, तो आप मास्टर्स ऑफ फिलॉसफी एमएस या एमफिल के लिए यहाँ पे जा सकते हैं, पीएचडी के लिए यहाँ पे जा सकते हैं और प्रोफेशनल डॉक्टरेट्स के लिए इस लिंक पे जा सकते हैं। अब इंग्लिश के टेस्ट आ गए जी, आपके पास आइल्स एकेडमिक हो या टोफल हो या पीटीई हो या कैम्ब्रिज इंग्लिश हो, जो भी हो, ठीक है? तो इसके स्पेसिफिक दिए गए हैं, देखें कि पीटीई के लिए है ओवरऑल 58 है, फिर स्पेसिफिक बैंड्स दिए गए हैं, लिसनिंग के लिए 50, 50, 50, सो ऑन। इसी तरह कैम्ब्रिज इंग्लिश कोर्स का भी उन्होंने एक दे दिया है और इसका ओवरऑल 6.5 है और कोई भी इंडिविजुअल में आपका बैंड 6 से कम नहीं होना चाहिए। टोफल में 79 ओवरऑल और देखें लिसनिंग और रीडिंग में 16 या इससे अबव होनी चाहिए, राइटिंग में 21 और स्पीकिंग में 18, ठीक है? तो जहाँ तक बात इसकी है जीटीई, तो वो फिर उसके बारे में ये है कि ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप वैसे ही जा रहे हैं उसके ऊपर स्कॉलरशिप के ऊपर। तो देखें इधर भी उन्होंने लिख दिया स्टेप्स, फाइंड अ सुपरवाइज़र, आपने सुपरवाइज़र ढूँढना है, फिर आपने रिसर्च प्रपोज़ल लिखना है, ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्रिपेयर करना है, फिर अप्लाई, और ये सारा लिंक है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो हम किसी और को देख लेते हैं, ठीक है? ये आपका जो बड़ा मशहूर सा है आरटीपी प्रोग्राम, उसके लिए हमने देख लिया। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जी चलो पीएचडी का तो हो गया, सब सेम हो गए। इसके बाद हम कहते हैं कि जी चलो कोई ज़्यादातर बच्चे अंडर ग्रेजुएट के लिए उनका बड़ा मसला होता है, स्कॉलरशिप नहीं मिलती, तो अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे कौन-कौन से उनके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल है। तो अंडर ग्रेजुएट के लिए ये भी फील्ड बिज़नेस की बजाय लेट्स सपोज़ चलो हम डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो देखते हैं कि डिज़ाइन में है कि नहीं। हाँ, देखो डिज़ाइन में हमारे पास आ गया जी, एक ये वाली स्कॉलरशिप है, एक इक्विटी स्कॉलरशिप है, एक मेरिट स्कॉलरशिप है, इसी तरह क्यूयूटी, टी मेरिट, कॉलेज मेरिट, तो ये डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं, काफ़ी सारी अवेलेबल हैं, तो आप इनको अवेल कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम कोई और चेक करके देखते हैं जी, पोस्ट ग्रेजुएट को देख लेते हैं, डिज़ाइन में ही है, ये भी सारी स्कॉलरशिप की स्कीम्स आ गई, ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप हो गया, तो आप सब्जेक्ट क्वेरी कर सकते हैं, यहाँ पे लॉ पे आ गया, जी लॉ वाले देख सकते हैं यहाँ पे, सही है? तो ये देखें कि एक लॉ की आ गई, लेट्स सपोज़ हम लॉ की ये खोल लेते हैं, ठीक है? तो देखते हैं कि इसमें क्या-क्या आता है। असल में चीज़ ये है कि स्कॉलरशिप ढूँढते रहें, अप्लाई करते रहें, तो इंशाल्लाह किसी न किसी का कुछ न कुछ हो जाता है। तो इसकी जो डेडलाइन है 28 अप्रैल 2024 है, सही है? इसमें क्या होगा कि ये कहते हैं कि हम आपको सपोर्ट में $2000 देंगे, जो कि आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आएँगे, और इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह बताई हुई है, इन्होंने अप्लाई कैसे करना है, और ये सारी कंडीशन इन्होंने दी हैं, सही। तो ये फुली फंडेड तो नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये है कि साथ में आपको वर्क वगैरह अलॉट होता है, तो पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। बस ये है कि आपको एडमिशन वहाँ पे मिल जाए ना। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं जी कि रिसर्च में हम देख लेते हैं।
लॉ के लिए रिसर्च डिग्रीज़ हैं कि नहीं? तो देखें जी, लॉ के लिए भी हैं, काफ़ी सारी रिसर्च डिग्रीज़ हैं। तो आप इस वेबसाइट को स्क्रॉल करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएँ आपको जो-जो जहाँ पे समझ नहीं आती आप कमेंट करें, फिर मैं आपको इंशाअल्लाह सब कुछ गाइड करूँगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।